और साजिद तारड़ साहब, अगर मैं शायद सॉरी अगर मैं गलत कह गया हूं तो मैं करेक्ट कर लूँ। साजिद तारड़ साहब ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप साहब पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ताहिर जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच। बहुत नवाजिश, वक्त देने का शुक्रिया। क्या कुछ वो हमारे खान साहब कहते हैं ना, घबराना नहीं है आपने, कुछ घबराहट तो नहीं है? चूँकि जो अर्ली पोलिंग जो हो गई, जो कि बड़ी तादाद में हुई, उसमें ये तज्जिया है कि उसमें डेमोक्रेट्स को ज़्यादा वोट पड़े, इस बात की कोई परेशानी तो नहीं है? देखिए, इसकी परेशानी कोई नहीं है क्योंकि अभी टाइम मौजूद है और ये भी तो नहीं पता कि उन वोटर जो है वो अभी काफी, एक तो टाइम मौजूद है। दूसरा, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अकॉम्प्लिशमेंट की जो लिस्ट है वो 47 साल से ज्यादा लंबी लिस्ट है। इस वक्त बैलेट पे क्या है मैं बताना चाहूंगा। एस्टेब्लिशमेंट बैलेट पर है, करप्शन बैलेट पर है, लूट मार बैलेट पर है, मेड इन चाइना बैलेट पे है, और दूसरा जो है बेरा रवि है, वीड है बैलेट पर, सेम सेक्स मैरिज बैलेट पे, अबॉर्शन बैलेट पे है, कंजर्वेटिज्म बैलेट पर है। तो ये सारा अभी थोड़ी देर तक नजर आ जाएगा कि क्या होता है, अमेरिका आगे किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, ये बाकी नुक्ते समझ में आ गए। सबसे पहले आपने कहा एस्टेब्लिशमेंट, बड़ा सुना सा लफ्ज लगा है पाकिस्तानी सियासत के तनाजुर में भी, वहां की सियासत के तनाजुर में इसका क्या मतलब होता है, जरा समझा दें। मासूमाना सवाल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 47 साल वॉशिंगटन डीसी में रहे तो आप इस तरह ही हो जाते हैं जिस तरह आप सरकारी मुलाजिम हैं। अब ये देखें कि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं। ये सियासत जो है पब्लिक सर्विस है, ये कारोबार नहीं है, ये जॉब भी नहीं है। आप ये करके जाके आप इससे बच्चे नहीं पालते, ये पब्लिक सर्विस है सर ये। और यहाँ पे लोगों ने कारोबार बना, जब ये कारोबार बना लेते हैं तो आप एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। आप बिल्कुल इसी तरह बन जाते हैं जिस तरह वॉशिंगटन डीसी, उनको हम इसी जबान में वॉशिंगटन वोल्चर्स कहते हैं। और वो फिर करप्शन करते हैं मिलके, सियासतदान सरकारी मुलाजमों के साथ मिलके वो कोलिजन एक अपना अलायंस बना लेते हैं, ठेके लेते हैं एक दूसरे के साथ। वो जिस तरीके से वो डेड एंड पे ले आए जमहूरियत को, बिल्कुल वही हो रहा है। तारड़ साहब देखें, ये तो आपने मुखालफिन पे गोलाबारी कर दी अपने, मैं उस पर पूछूंगा ताहिर जावेद साहब से, लेकिन मुझे एक बात और बताइए, ये कौन सा जमहूरी रवैया हुआ? और आप तो दुनिया के जिस खित्ते में, वहाँ जमहूरी रिवायात बड़ी तगड़ी हैं, वहाँ पर वाकई पार्टी तगड़ी होती हैं, ना कि शख्सियात। वहाँ का 225 साल का सारा बैकग्राउंड है, ना कि हमारे यहाँ की तरह का। ये कौन सा जमहूरी रवैया हुआ कि ये कह देना, मुझे जिन भी अल्फाज में उनका खुलासा ये हो कि ये तारीख के करप्ट तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर नतीजा मेरे हक में नहीं आया तो मैं नहीं मानूंगा, व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा, ये कौन सी जमहूरी रिवायत है? देखिए, रवायात प्रेसिडेंट मौजूद है कि मेल इन बैलेट में यहाँ फ्रॉड हो चुके हैं माजी में। और खासकर आपको मैं ये भी आपके देखने वालों को एजुकेट करना चाहूंगा, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। एक बंदा जाता है, वो 4000 वोट लोगों के घरों से इकट्ठे करके एक चर्च में आके बैठ के 5000 वोट जो है वो बैलेट कर देता है। आज की खबर मैंने खुद मीडिया पे पढ़ी है कि एक आदमी ने 50 दफा वोट डाला है। आज मैंने खबर पढ़ी है कि मरे हुए लोगों के वोट पड़ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, आपको शायद पता नहीं है कि हिस्टोरिकली फ्रॉड इन वोटिंग इज पार्ट ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। जाहिर है मुझे उतना बेहतर तो नहीं पता, इतना आपको पता है चूंकि आप तो जाहिर है वहां पे हैं, लेकिन मुझे ये पता है, मुझे करेक्ट कीजिए फैम रहा हूं, कि किसी भी सदारती उम्मीदवार ने इस अंदाज से इलेक्शंस के नताइज उसकी फेवर में ना आने की सूरत में मुस्तरद करने का ऐलान किसी सिटिंग प्रेसिडेंट ने नहीं किया जिस तरह ट्रंप साहब ने किया है। ये मैं ठीक कह रहा हूं? देखिए, बिल्कुल जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है इस वक्त जो है, कई नुक्तों से। CNN जो है वो जर्नलिज्म छोड़ के सियासत में आ चुका है। सबसे बड़ी थ्रेट इस वक्त मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए अपोनेंट जो बाइडेन नहीं है। बिल्कुल ठीक से सीख साबित कर रहे हैं। फास्ट भी गलत कर रहा है सर, बिल्कुल फास्ट भी उनके साथ नहीं है। मैं कौन सी फेवर बोल रहा हूं? मुझे ये बताएं, अगर हंटर बाइडेन की करप्शन की स्टोरी निकली है तो फेसबुक ने उसको ब्लॉक क्यों किया? ट्विटर ने उसको ब्लॉक क्यों किया? ये जंग क्यों जारी है? CNN व्हाइट हाउस क्यों चलाना चाहता है पूरे 2016 से अभी तक? मुझे ये गोदी मीडिया का आप क्या कहेंगे? आप अंबानी के चैनल्स का क्या कहेंगे? आप वाशिंगटन पोस्ट इज ओन्ड बाय जेफ बेजो, उसकी क्या क्लैरिफिकेशन देंगे? आपके सारे एक मिनट, आपके सारे जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल बना के फिर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? मैं आता हूं दोबारा, ठीक है, बहुत सारे और सवाल आए, मैं आता हूं दोबारा। वो कह रहे हैं उनके चेहरे का इत्मीनान और आपकी गुफ्तगू की तलखी और तुर्शी जो है वही बहुत कुछ बता रही है। तारड़ साहब, फिर मैं ये उनकी मुसलमाना ख्वाहिश है, इलेक्शन निकल गया उनके हाथ से। सिर्फ एक लाइन। हाँ जी, सिर्फ एक लाइन। लेकिन देखें तारड़ साहब, एक बात है, उन्होंने बड़ा मैथमेटिकली, इमोशनली नहीं बल्कि मैथमेटिकली अपनी चीजें प्रूव करने की कोशिश की है। एक लाइन सर, एक लाइन। जी सर। बदामी साहब, इस सारे खुलासे का, CNN के डाटे का, सारे लेफ्ट विंग एजेंडे की सिर्फ एक जवाब दूंगा। हाँ, अगर ये जीत गए इलेक्शन, की जेब में है, तो इनके भाई व्हाइट हाउस को जलाने के लिए क्यों फिर रहे हैं वहां पे? हर शहर में लूट मार की तैयारियां क्यों करके बैठे हैं?
बोर्डेड अप करके क्यों बैठे न्यूयॉर्क सारे को, और सारे पुलिस वाले जो है वो ड्यूटी पे क्यों बैठे हैं? प्रेसिडेंट साहब 250 नेशनल गार्ड व्हाइट हाउस के सामने बुला के बैठे हैं, क्यों? क्योंकि एक साल से रिहर्सल कर रहे हैं लूट मार की है, और इनको पता है कि उन्होंने इलेक्शन हार जाना। फिर तारड़ साहब, ये तो मैं जाजेब से पूछ रहा हूँ, ज्यादा बेहतर मुझे एजुकेट करेंगे इस बारे में, लेकिन खदशा तो इस सूरत में ना कि अगर ट्रंप हार गए और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो बलवा हो जाएगा। बलवे का इम्कान तो ज्यादा ट्रंप साहब की तरफ से, उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा अगर हार गए, मैं नहीं छोड़ूंगा व्हाइट हाउस। सर मेरी बात तो सुन लेना, मुझे खत्म तो कर लेना। जी सर, जी कभी सर। जीता हुआ बंदा भी कभी लड़ता देखा है आपने? कभी जो बंदा जीत जाए वो लड़ता है, हारा हुआ लड़ता है। लेकिन हारे में को तो तस्लीम करनी चाहिए ना शिकस्त। यहाँ तो उन्होंने कह दिया मैं हारूंगा तो नहीं मानूंगा, मैं हारूं इसका मतलब धांधली हुई है। सर फिलाडेल्फिया जल रहा है हफ्ते से, आज डीसी चलने वाला है, न्यूयॉर्क चलने वाला है, तैयारी करके बैठे हैं। वहां पे तो रिपब्लिकन है ही नहीं है। सैन फ्रांसिस्को में एक भी रिपब्लिकन नहीं है, वो भी सारा बोर्डेड अप है। लॉस एंजलिस में एक भी नहीं है रिपब्लिकन, वो सारे डेमोक्रेट है, वो तैयारी करके बैठे हैं।